नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी गुरुकुल में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थियों की है। एक बार जो गुरुजी थे उन्होंने अपने सारे शिष्यों को एकत्र किया और उन शिष्यों से गुरुजी ने कहा कि कुछ समय के लिए हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। आप में से कुछ विद्यार्थियों का मैंने चयन किया है जो इस गुरुकुल का ध्यान रखेंगे। उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों में से 2 शिष्यों को बुलाया, जिसमें से एक शिष्य को उन्होंने धान के कुछ दाने दिए और उससे कहा कि ध्यान रहे कि ये दाने बढ़ते चले जाएं ताकि मेरे चेहरे पर खुशी आए। यही बात उन्होंने दूसरे शिष्य से भी कहा, उसको भी कुछ दाने दिए और कहा कि ध्यान रखना ये बढ़ते रहें ताकि मेरे चेहरे पे खुशी आए। दोनों को अपने अपने कार्य को समझाने के बाद गुरुजी ने गुरुकुल से विदा ली और वो चले गए। उसमें से जो पहला वाला शिष्य था वो सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि गुरुजी के चेहरे पर खुशी आए। उन्होंने उस दाने को एक डिब्बी में भर के रख दिया और सुबह शाम जब भी वो पूजा करता उस दाने के भी मंत्र जाप करता, उनकी भी पूजा करता। वो गुरुजी को साक्षी मानकर उन दानों की पूजा करता। जो दूसरा वाला शिष्य था उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि गुरुजी के चेहरे पे स्माइल आए। वो उन दानों को लेकर अपने गांव चला गया और वहां जाने के बाद उसने अपने पिताजी को वो दाने दे दिए और पिताजी ने उन दानों को खेत में बो दिया। अगली बार फसल आई तो उस दानों से बहुत बढ़ोतरी हुई, फिर अगली बार फसल हुई तो बहुत बढ़ोतरी, फिर अगली बार। इस तरीके से 2 साल बाद बहुत सारे दाने इकट्ठे हो गए। जब गुरुजी गुरुकुल में वापस आए तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि आप लोग अपनी अपनी कला का प्रदर्शन मुझे दिखाएं। जो पहला वाला शिष्य था उसने तुरंत आके वो डिब्बी गुरुजी के हाथ में पकड़ा दी और कहा कि गुरुजी मैंने इसका उन दानों का बहुत बहुत ध्यान रखा। सुबह शाम मैंने इनकी पूजा की, इनकी अर्चना की, मैं बहुत ही मेहनत की, मैंने इनका बहुत ध्यान रखा। गुरुजी ने जैसे ही वो डिब्बी खोली तो वो निराश हो गए। उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई क्योंकि उसमें से बहुत सारे दाने सड़ चुके थे, बेकार हो चुके थे, खराब थे। जो दूसरा वाला शिष्य था उससे पूछा तो उसने तुरंत बताया, अरे गुरुजी मुझे नहीं पता था आज आप आने वाले हैं, वरना मैं अपने पिताजी से वो जो दाने थे, जो धान थे उनको लाने के लिए बोल देता। उसने तुरंत उन धान को गुरुजी के पास रखवाया और बहुत सारे धान इकट्ठा हो चुके थे, बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो चुका था। ये देख के गुरुजी बहुत खुश हुए। दोस्तों, ये आज की हमारी कहानी थी। ये ज्ञान हो या कोई भी चीज़ हो, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बांटने से ही बढ़ती है। इसीलिए हमें, कुछ लोग को बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारी नॉलेज होती है, पर वो किसी को देना नहीं चाहते। ज्ञान का आविष्कार या ज्ञान की बढ़ोतरी तभी होती है जब हम किसी के साथ बांटते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, खुशियाँ मिलेंगी ये सोच कर कोई काम मत करो, बल्कि खुश होकर के काम करो। खुशियाँ तो खुद भी खुद आपके जीवन में आती रहेंगी।